पासी बाहुल बाबागंज में समाजवादी पार्टी की स्थिति जो है काफ़ी अच्छी है। तीसरा सीट जो है कुंडा की रही, जहां रघुराज प्रताप सिंह स्वयं प्रत्याशी रहे। जनसत्ता दल लोकतांत्रिक के 99,612 मत रघुराज प्रताप सिंह को मिले। गुलशन यादव समाजवादी पार्टी के 69,297 मत मिला। 30,315 मत टोटल जो हार का अंतर रहा। आगे जो है आपको बता दें विश्वनाथगंज, यही सीट हमने आपको बताया था डिस्कस करेंगे। नमस्ते। उत्तर प्रदेश में जब 2022 का विधानसभा का चुनाव हुआ तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार तो बन गई, लेकिन प्रतापगढ़ जिले की अगर बात करें तो प्रतापगढ़ जिले में समाजवादी पार्टी को 2 सीटें प्राप्त हुई और भारतीय जनता पार्टी को भी 2 सीटें प्राप्त हुई। वही जो जनसत्ता दल है रघुराज प्रताप सिंह की पार्टी, उसको भी 2 सीटें प्राप्त हुई। कांग्रेस 1 सीट के साथ उनको संतोष करना पड़ा, क्योंकि 1 सीट जो आराधना मिश्रा मोना है, प्रमोद तिवारी जी की बेटी, वह चुनाव जीती। अब 2027 में समाजवादी पार्टी की स्थिति यहाँ मजबूत है। ऐसा अनुमान लगाया जा रहा है कि समाजवादी पार्टी 2027 में यहाँ कम से कम 5 सीट जीतने की स्थिति में है। अगर समाजवादी पार्टी प्रतापगढ़ सदर से पाल या कुर्मी कार्ड खेले तो इससे पीडीओ को और अधिक धार मिलेगी, जो प्रतापगढ़ सदर सीट है। तो देखते हैं ऐसे में समाजवादी पार्टी क्या करती है। वहीं विश्वनाथगंज में जो अपना दल के आगे सपा का कुर्मी कार्ड नहीं चलेगा, क्योंकि अपना दल वहाँ मजबूत हाल में दिखाई दे रहा है। और पिछली बार समाजवादी पार्टी वहाँ पर एक ठाकुर यानी राजपूत समाज का उम्मीदवार उतारे थे, उनको काफ़ी कम मत मिला था, वो आगे डिस्कस करेंगे। वहीं आपको यह भी बता दें पासी बाहुल बाबागंज में समाजवादी पार्टी की स्थिति जो है काफ़ी अच्छी है। अब पट्टी और रानीगंज जो विधानसभा सीट है, यहाँ कुर्मी वोट जो समाजवादी पार्टी के साथ इंटैक्ट है, मजबूती के साथ खड़ा है। इससे समाजवादी पार्टी की स्थिति जो है इन 2 विधानसभा में अच्छी है। अब बात करते हैं कि क्या स्थिति रही थी। अब जैसे रामपुर खास है, जो कांग्रेस के खाते में सीट गई थी, यहाँ पर आराधना मिश्रा मोना जी चुनाव जीती थी। उनको टोटल 84,334 मत मिला था। और वही जो है भारतीय जनता पार्टी के नागेश प्रताप सिंह को कुल 69,593 मत मिला था। तो जीत का अंतर जो 14,741 मत का था। और दूसरी सीट जो बाबागंज 80 सीट है, यहाँ जनसत्ता दल के लोकतांत्रिक जो रघुराज प्रताप सिंह की पार्टी है, वह चुनाव जीती थी। उनको टोटल जो मत मिला था 67,282 मत मिला था। और दूसरे नंबर पर यहाँ गिरीश चंद्र चुनाव में रहे, उनको 51,515 मत मिले। मात्र 15,767 मतों से वह चुनाव हार गए। तीसरा सीट जो है कुंडा की रही, जहां रघुराज प्रताप सिंह स्वयं प्रत्याशी रहे। जनसत्ता दल लोकतांत्रिक के 99,612 मत रघुराज प्रताप सिंह को मिले। गुलशन यादव समाजवादी पार्टी के 69,297 मत मिला। 30,315 मत टोटल जो हार का अंतर रहा। आगे जो है आपको बता दें विश्वनाथगंज, यही सीट हमने आपको बताया था डिस्कस करेंगे। जीतलाल पटेल अपना दल सोनेलाल अनुप्रिया पटेल की पार्टी, यहाँ से लड़े 86,829 मत मिला। सौरभ सिंह राजपूत समाज से सपा से चुनाव लड़े, उनको 38,000 सिर्फ वोट मिला, 38,777 मत। और सबसे अधिक वोटों से यह चुनाव जीते थे पूरे प्रतापगढ़ जिले में 40,052 मतों से। इससे अगली सीट प्रतापगढ़ की सीट है। इसी सीट पर अगर समाजवादी पार्टी किसी कुर्मी या मौर्य समाज को टिकट दे करके पीडीए कार्ड चले तो समाजवादी पार्टी को बहुत मदद मिलेगी। इस सीट पर पिछली बार राजेंद्र मौर्य जी चुनाव जीते थे,
उनको 89,762 मत मिले थे। और कृष्णा पटेल जो अपना दल कमेरावादी पार्टी से थी, उनको 64,699 मत मिला। 25,000 वोटों से वह चुनाव हार गई। पट्टी सीट, यहाँ पर श्री राम सिंह पटेल चुनाव जीते। समाजवादी पार्टी के 1,08,070 वोट मिला। राजेंद्र प्रताप सिंह बीजेपी के थे, उनको 86,019 मत मिला। 22,000 वोटों से चुनाव हारे। दूसरी सीट रानीगंज की थी, जहां से आर.के. वर्मा जी चुनाव जीते समाजवादी पार्टी के, उनको 75,583 मत मिला। धीरज ओझा चुनाव हारे थे भारतीय जनता पार्टी के, 72,934 मत पा करके। टोटल मतों का जो अंतर था 2,649 वोट से वह चुनाव हारे थे। तो इस बार इसीलिए कह रहा हूँ समाजवादी पार्टी यहाँ कम से कम 5 सीट तो डिजर्व करती है। समाजवादी पार्टी इस बार अगर यहाँ पर सही टिकटों का वितरण करे, पीडीए कार्ड सही से चले, तो समाजवादी पार्टी कम से कम यहाँ पर 5 सीट जीतने की स्थिति में दिखाई दे रही है। 1 सीट कांग्रेस, 1 सीट रघुराज प्रताप सिंह की पार्टी जनसत्ता दल लोकतांत्रिक के खाते में जाने की संभावना बनती हुई दिखाई दे रही है। बाकी आप लोगों को क्या लगता है, अपनी राय प्रतिक्रिया अवश्य दीजिएगा। धन्यवाद।